हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज संदेश। सो आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट वेबव्यू 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग जो भी जनरल डाउट्स लोगों के मन में आते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी वेबजी के फॉर्म फिलअप को लेके थोड़े प्रॉब्लम में हैं कि भैया जो फ़ोटो है वो कैसे अपलोड करें, कितना साइज़ होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन टाइप क्या होना चाहिए, हमें फ़ीस क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अलग अलग आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी आपको फ़ीस आपको थोड़ी ज़्यादा दिखा रही होती है। जैसे अगर मान लो आप ओबीसी से है तो आपको 400 दिखाई चाहिए, बट आपको 500 दिखा रही है। तो वो क्यों दिखाती है, मैं उस डाउट को भी क्लियर करूँगा। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द मेजर डाउट, दैट इज़ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। तो काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका ना फोटोग्राफ अपलोड हो रहा है ना सिग्नेचर अपलोड हो रहा है। तो ये क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे कुछ एक डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन बोल के कुछ मेंशन है कि आपकी जो मीन साइज़ होनी चाहिए आपके फ़ोटो की वो रहनी चाहिए 10 KB, और मैक्स साइज़ होनी चाहिए 200 KB। सो अगर आपका जो फ़ोटो है वो इस रेंज के बाहर है तो वो अपलोड नहीं होगा। एंड सेम गोज़ फॉर सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए मीन साइज़ होनी चाहिए आपकी 4 KB एंड मैक्स साइज़ होनी चाहिए 30 KB। सो अगर इसके बाहर है तो वो आपका नहीं लेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कंप्रेस कर सकते हो उस फोटो को एंड वो अपने सिग्नेचर को भी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फोटो है, आपका फोटो 199 KB एंड ऑल दैट उस रेंज में होना, उस रेंज में चला जाए। तो उससे क्या होगा ना कि आपका अपलोड होगा, लेकिन होने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सेम गोज फॉर साइन। अगर साइन आपका 5 KB या फिर 28 या 29 KB का है तो आप उसको शॉर्टन कर ले, कंप्रेस कर ले एंड ट्राई करना कि जेपीजी फॉर्मेट में डालो। जेपीजी फॉर्मेट, आइदर जेपीजी और जेपीजी, ये दो फॉर्मेट से सपोर्ट करेंगे गाइज। एंड एक बात और आप लोग इंश्योर कर लेना कि जो आप जिस पे साइन कर रहे हैं, जो फोटो अपलोड कर रहे हैं, वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए गाइज, वरना काफ़ी बार ना रिजेक्ट हो जाती है एंड आपको वापस से वेरिफिकेशन एंड ऑल दैट सब प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब वापस से आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। तो वो चीज़ ना हो, आप इसके लिए वाइट बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं गाइस। सो अब बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन टाइप के बारे में। आइडेंटिफिकेशन टाइप मतलब जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है: वोटर कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, क्लास 10 एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन विथ फोटोग्राफ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर है, तो काफ़ी बार ना काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि मैं क्या डालूँ, मैं आइडेंटिटी नंबर में क्या डालूँ। अगर आप क्लास 10 की एडमिट कार्ड की फ़ोटो डाल रहे हैं तो आपको अपना आइडेंटिटी नंबर, वो जो आपका रोल नंबर है वो डालना होगा। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ डालिए, क्योंकि आपके पास सबके पास आधार कार्ड होगा और उसका नंबर डालना इजी भी रहता है। और काफ़ी बार आइडेंटिटी नंबर लेने में ना इशू करता है जब एडमिट कार्ड का फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप आधार कार्ड का नंबर दें एंड आधार कार्ड सेलेक्ट करें। सो अब बात कर लेते हैं जो एक और मेजर डाउट है कि फ़ीस गलत दिखा रही है भैया। तो देखिए, जो जनरल है, फॉर जनरल मेल इट इज़ 500, फॉर फीमेल इट इज़ 400, फॉर ST SC OBC A OBC B EWS PWD एंड TFW इट इज़ 400 एंड 300। तो ये थी आपकी फीस डिस्ट्रीब्यूशन। सो काफ़ी बार आप लोग को गलत ये दिखा रहा होता है कि मतलब आप सपोज कर लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, बट आपको फीस जनरल के जितनी ही देनी पड़ रही है। तो आगे चल के जब आप देखिएगा स्टेट ऑफ डोमिसाइल, वहाँ पे मेंशन होंगे कुछ स्टेट्स जैसे आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। अगर आपने अदर्स सेलेक्ट किया है तो आपको डोमिसाइल का ये नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको जो सेलेक्ट करने मिलेगा वो सिर्फ जनरल मिलेगा। बट अगर आप वेस्ट बंगाल, आसाम या त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जनरल EWS, OBC A, OBC B, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे।
बट अगर आप इन तीनों स्टेट्स में से किसी में से नहीं हो तो आपको जनरल ही शो करेगा। और काफ़ी बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपने जेंडर गलत चुन लिया हो, तो इस कारण से आपका फीस गलत शो कर रहा हो, तो वो भी इशू होता है गाइस। सपोज कर लो आप फीमेल हो, आपने मेल चूज कर लिया, तो आपको 400 की जगह 500 शो करेगा। तो ये भी एक मेजर इशू रहा। आई होप आपके डाउट्स मैं क्लियर कर पा रहा हूँ गाइस। सो अब बात कर लेते हैं इनकम में क्या डालूं। तो देखो, इनकम में काफ़ी बार ना काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि भैया हम तो कमा नहीं रहे हैं, हमारा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हम लोग क्या डालें। तो बेसिकली ये यहाँ पे तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा है, क्योंकि तुम अभी क्लास 12 पास किए हो, तो तुम्हारा कोई सोर्स ऑफ इनकम वैसे भी रहेगा नहीं। तो तुमको क्या डालना है, तुमको अपने मदर फादर या फिर जो भी अर्निंग मेंबर है उनका उनका तुमको इनकम डालना है। फॉर एन ईयर, पूरा साल में कितना कमाई होता है, तो वो डालना है तुमको। उसके बाद चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर इशू। तो एग्ज़ाम सेंटर इशू होता है, तो जैसे कि बाहर के स्टेट से स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देने आते हैं, तो उनको एक डाउट रहता है कि भैया ये क्या हमारे यहाँ भी होगा क्या, मतलब वेस्ट WBJE क्या हमारे स्टेट्स में भी होगा, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, इन स्टेट्स के लोग भी वेबजी के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो उनको एक डाउट रहता है कि भैया क्या ये जो सेंटर्स है ये हमारे यहाँ भी होंगे। तो मैं बता दूं कि जो वेबजी है वो वेस्ट बंगाल के अंडर ही कंडक्ट होता है। आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा। एंड अब अगर मान लो एग्जामिनेशन सिटी और प्लेस चुनने का बारी होगा, तो तुमको वो तब पता चलेगा जब तुम कहीं स्टेबल जगह पे आ जाओगे। तो उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई डाउट होगा तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बता देगी कि हाँ आपको कौन सा सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा टू सेलेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन सेंटर। सो अब बात कर लेते हैं कैटेगरी जनरल दिखा रहा है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कैटेगरी आप लोग को जनरल दिखा रहा होता है। सो मैं जैसा कि पहले भी बोल चुका हूँ दैट अगर आप आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल इन सब स्टेट से नहीं हैं तो आपको वो कैटेगरी जनरल ही शो करेगा। आपके लिए वो कैटेगरी जनरल ही शो करेगा। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट कास्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं है। तो काफ़ी बच्चों को ऐसी डाउट आती है दैट एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया एंड उनका कास्ट सर्टिफिकेट रेडी नहीं है या फिर TFW सर्टिफिकेट रेडी नहीं है। तो सपोज कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर बच्चा आता है और हमको बोलता है कि भैया मेरा अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है एंड बट मेरा अभी तक OBC NCL नहीं आया है। तो OBC NCL तुमको इंश्योर कर लेना है कि तुम्हारी काउंसलिंग से पहले आ जाए, वरना बहुत इश्यूज हो सकते हैं तुम्हें। जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया है वो कैंसिल हो सकता है और तुमको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि तुमने OBC NCL क्लिक कर दिया एंड OBC NCL तुम्हारा आने में तुम्हारा टाइम लग गया। तो जब तुम्हारा काउंसलिंग का टाइम जब वो लोग चेक करेगा कि आपके पास अगर OBC NCL का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देगा एंड आपके जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो क्रॉस आउट हो जाएगी। इसका मतलब आपको फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड से फिर काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा। सो अब बात कर लेते हैं कि फ़ोन से फॉर्म फिलअप होता है कि नहीं। हाँ, फ़ोन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से ही करिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आप फ़ोन से कर रहे हैं तो फॉर्म तो फिलअप हो जाएगा, बट जब पेमेंट के टाइम ना जब आप गेटवे चेंज करेंगे तो एक इशू आ सकता है कि आपने पेमेंट कर दिया और वो पेज अपने आप रिफ्रेश हो गया उससे पहले ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ और आपके पैसे भी कट गए। तो ये ना हो, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने नियरेस्ट साइबर कैफ़े जाके वहाँ पे से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड फिर पेमेंट कर सकते हैं आप अपना फ़ोन से। एंड नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, आपका अगर कोई फ्रेंड है जिसके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो आप उसके पास जाके भर सकते हैं ये फॉर्म। सो अब बात कर लेते हैं स्कूल पिन कोड क्या डालूँ। आई नो दैट ये बहुत छोटा सा डाउट है, बट लोगों को आता है डाउट, तो मैं इसके बारे में भी आपको क्लियर करा दूँ गाइस कि सपोज़ कर लीजिए आप रहते शियालदह में एंड आपका स्कूल है न्यू टाउन में। तो आप अपने न्यू टाउन वाला पिन कोड डालिएगा, आप अपने घर का पिन कोड नहीं डालिएगा, शियालदह का पिन कोड नहीं डालिएगा। एंड फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार या फिर तुम झारखंड से आ रहे हो, तो
तो तुमको वहीं का पिन कोड डालना है, तुम्हारे स्कूल का ही पिन कोड डालना है, तुमको यहाँ कहीं और का पिन कोड नहीं डालना है। आई होप दैट मैं सारे डाउट्स क्लियर करा पाया हूँगा। सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप द नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस सजेस्ट हो पाए। थैंक यू वेरी मच।